अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में कि उसमें कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं और किंगडम प्रोटिस्टा को दूसरे फाइलम से क्यों अलग किया गया और उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसी है, उनमें कौन कौन से मेंबर्स एक्सक्लूड हैं या इंक्लूड हैं, और इसके हिसाब से हम देखेंगे कि उनका लाइफस्टाइल और उनकी जो रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं, उनकी बॉडी फॉर्म्स जो हैं वो किस तरह से डेवलप हैं और वो किस तरह से प्लांट या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलती जुलती है। प्रोटिस्ट जो है ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका एक सेपरेट किंगडम बनाया गया क्योंकि ये प्रोटिस्टा जो है ये मुख्तलिफ वे से इवॉल्व हुए हैं। प्रोटिस्टा जो है ये यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल और स्लाइम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पर मुश्तमिल होते हैं। इनकी जो यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की जैसी है, जिसकी वजह से हमने इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में शामिल कर दिया। प्रोटिस्टा जो है इसका जो एम्ब्रियो है वो ब्लास्टोला से डेवलप नहीं होता, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स का जो एम्ब्रियो होता है, प्लांट्स नहीं एनिमल्स का जो एम्ब्रियो होता है वो ब्लास्टोला से डेवलप होता है। इसमें कुछ ग्रुप्स पाए जाते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के। सबसे पहला है सिंगल सेल प्रोटोजोन्स, सेकंड वन यूनिसेलुलर अलगी, द थर्ड वन मल्टी सेलुलर अलगी एंड द अदर वन इज स्लाइम मोल्ड्स एंड ओमिसाइड्स। स्लाइम मोल्ड्स एंड ओमिसाइड्स जो है ये फंगस लाइक बॉडीज़ हैं, ये ट्रू फंजाई नहीं है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो 1861 में जॉन हॉग ने किंगडम प्रोटिस्टा को सबसे पहले प्रपोज किया था। उसके बाद 1866 में अर्नस्ट हैकल ने सजेस्ट किया कि हमें प्रोटिस्टा को एक अलग ग्रुप में शामिल करना चाहिए, जिसमें बैक्टीरिया और जुगुलिना भी शामिल थे। तो उसने 1866 में इसको प्रोटिस्टा को बैक्टीरिया और जुगुलिना के साथ रख दिया। बाद में इसने क्या किया, ही ब्लू ग्रीन एल्गी को सेपरेट कर दिया बैक्टीरिया से, क्योंकि उनमें न्यूक्लियोटिड प्रोटिस्ट पाए जाते थे। अर्नस्ट हैकल ने ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को न्यूक्लियोटिड प्रोटिस्टा से अलग कर दिया, उनको एक सेपरेट ग्रुप में रख दिया, जिसको उसने नाम दिया किंगडम मोनेरा का। फिर 1938 में हर्बर्ट कॉपलैंड ने कुछ इवैल्यूएशन की प्रोकैरियोट्स किंगडम की, कि उसने सेपरेट कर दिया प्रोटिस्टा को ही, किंगडम जो था प्रोटिस्टा उसको सेपरेट ही कर दिया 1938 में। 5 किंगडम सिस्टम की बात करें तो रॉबर्ट विटेकर 1969 में उसने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल कर दिया। फिर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई 1988 में जाके, तो मार्गलिस शवार्ट्ज जो था उसने 5 किंगडम सिस्टम को मॉडिफाई किया और प्रोटिस्टा को 5 किंगडम सिस्टम में शामिल कर दिया। अब हम प्रोटिस्टा की डाइवर्सिटी देखें तो इसकी साइज़ और स्ट्रक्चर की डाइवर्सिटी जो है वो एक हिसाब से अलग है बाकी ऑर्गेनिज्म से। इसकी लोकोमोशन जो है वो डिफरेंट वेज़ में होती है। इस जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वेज ऑफ टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, वो भी कई तरह से हो सकता है। और इंटरेक्शन जो है इसकी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, उसकी हैबिटेट क्या है, उसके मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, वो हर ऑर्गेनिजम्स की अपनी क्लास के हिसाब से अलग तरह से होती है। फर्स्ट है हमारे पास प्रोटोजोआ, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। हमने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया प्रोटोजोआ को। पहली आती है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, ऐसे प्रोटोजोआ जो कि बिल्कुल एनिमल्स की तरह दिखते हैं। ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं और उनकी जो फूड इंजेक्शन है वो एंडोसाइटोसिस की। अब जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, इसका सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे अमीबा क्या होता है। अमीबा जो है ये फ्री लिविंग फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं जो कि मरीन और सॉइल दोनों सरफेसेस पे पाए जाते हैं। ये पैरासिटिक अमीबा होते हैं, लेकिन इनमें फ्लैजेला नहीं होता और इनकी जो मूवमेंट है वो सूडोपोडिया के ज़रिए होती है। अब जो फ्लूइंग सूडोपोड्स होते हैं ना अमीबा के, वो बिल्कुल ऐसे ही मूव करते हैं जैसे पानी की लहरें मूव करती हैं, और ऑर्गेनिजम्स को मूवमेंट भी कराते हैं और साथ साथ उसको फीड भी प्रोवाइड करते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलेटी का जो है ये ह्यूमस में एक डिजीज़ काज करता है, उसे कहते हैं डिसेंट्री। तो डिसेंट्री जो है वो हमेशा एंट अमीबा हिस्टोलेटिका से ही होती है। अब दूसरी कैटेगरी जो आ जाती है वो हमारे पास है ज़ूफ्लैजेलेट्स की। ये यूनिसेलुलर है और कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनकी जो बॉडीज़ है वो इलोंगेटेड और स्फेरिकल होती है और इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब ये सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होते हैं। फ्लैजेला जो है इसके एंटीरियर एंड पे होता है, ठीक है। अमीबा में फ्लैजेला नहीं था, लेकिन ज़ूफ्लैजेलेट्स में फ्लैजेला है। इसके नाम से ही ज़ाहिर है, फ्लैजेलेटेड बॉडीज़, मतलब ऐसी बॉडी जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। इसकी जो इंजेक्शन है वो किस चीज़ पर होती है,
इन्होंने क्या डाइजेस्ट करना होता है, डेड ऑर्गेनिजम्स को, या तो इनको ऑब्जॉर्व कर लेंगे वहाँ से न्यूट्रिएंट्स, या फिर जो है उसको बाइट वगैरह करेंगे, जो भी है इनका प्रोसेस। और ये फ्री लिविंग सिम्बायोट्स हैं। ट्राइकोनिम्स जो है वो टर्माइट्स की गट में रहते हैं, जो कि वुड को डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं, टर्माइट्स की गट में। मतलब ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया इन दोनों में। ट्राइपैनोसोमा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो है ये भी ज़ूफ्लैजिलेट्स में पाई जाती है, ठीक है, उसकी कैटेगरी में ही ऑर्गेनिज्म शामिल है। इसमें क्या करना होता है कि ये ट्रांसमिशन इसकी किस तरह होती है, इन्फेक्टेड सेक्सी फ्लाई की बाइट की बदौलत। कॉर्नोफ्लैजिलेट्स भी एक और कैटेगरी आ जाती है इसके अंदर। ये सेसाइल ऑर्गेनिजम्स हैं और मोस्टली ये मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में होती हैं। ये स्टॉक या फ्लैजेलम बॉडी के साथ अटैच होते हैं, जो कि इससे बिल्कुल एक डेलिकेट कॉलर की तरह दिखती है, और ये इसका जो कॉलर है वो बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह होता है। सिलिएट्स की बात करें तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि फ्लेक्सिबल पेलिकल उसकी होती है आउटर लेयर, जो कि उसको चेंजेबल शेप मुहैया करती है, जब चाहे वो अपनी शेप चेंज कर लेता है बाय पेलिकल। पैरामीशियम सरफेस जो है वो कवर होती है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स से, जिसको हम कहते हैं सिलिया। सिलिया जो है वो बीट करते हैं कोऑर्डिनेटेड फैशन में, जो कि उसे या तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ मूवमेंट कराती है। सम सेसाइल सिलिएट्स जो है वो अटैच होते हैं रॉक्स के साथ, और जब वहाँ पे वाटर करंट आता है तो वाटर करंट्स पे जो भी उसकी फीड होगी, वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो जिसको उसने डाइजेस्ट करना है, तो वो उसे खा लेगा, ठीक है। अदरवाइज़ वो अपनी मूवमेंट नहीं करता। मोस्ट इंजेस्ट बैक्टीरिया एंड टाइनी प्रोटिस्ट, और ज़्यादातर इनकी जो फीड है वो छोटे छोटे बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट पर मुश्तमिल होती है। इसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं जो कि वाटर को रेगुलेट करते हैं। पैरामीशियम की बात हो रही है। और दो तरह के न्यूक्लियाई शामिल होते हैं। स्मॉल डिप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियाई जो है वो सेक्शुअल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है, जबकि लार्ज पॉलीप्लॉइड मैक्रो न्यूक्लियाई है वो कंट्रोल करता है सेल का मेटाबॉलिज्म और सेल की ग्रोथ। और इसमें जो सेक्सुअल ग्रोथ होती है वो कॉन्जुगेशन प्रोसेस से होती है। इसमें क्या होता है कि दो इंडिविजुअल्स एक दूसरे के पास आते हैं और अपना जेनेटिक मटीरियल जो है वो एक्सचेंज करते हैं। फोरामिनिफेरंस और एक्टिनोपोड्स की बात करें तो ये मरीन प्रोटोजोन्स हैं, जो कि शेल्स या टेस्ट पर मुश्तमिल होते हैं। टेस्ट जो है वो फोरामिनिफेरा का टेस्ट जो है वो कैल्शियम का बना होता है, ठीक है। टेस्ट या शेल्स की एक ही कैटेगरी है, ठीक है, आउटर कवरिंग कहते हैं शेल्स। जबकि एक्टिनोपोड्स जो हैं उसका जो शेल्स या टेस्ट है वो बना होता है सिलिका से, ठीक है। ये एमसीक्यूज आ सकता है। इसमें पोर्स होते हैं जिसकी वजह से वो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस को एक्सटेंड कर सकता है। और इसमें स्टिकी इंटरकनेक्टेड नेट होता है, जो कि प्रे को इंटेंगल करता है या अपने काबू में कर लेता है प्रे को। डेड वन शेल्स या टेस्ट जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से उतरते हैं और वो बाद में सीधा नीचे बॉटम की तरफ चले जाते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे शेल्स इकट्ठे हो जाते हैं और वो ग्रे मड की फॉर्म में आ जाते हैं, तो जिसे हम कहते हैं कि ये चाक डिपॉजिट्स हैं। ये देख रहे हैं फोरामिनिफेरंस के शेल्स और टेस्ट हैं, ठीक है, मुख्तलिफ तरह के हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ इलिप्टिकल हैं, ठीक है, और कुछ सर्कल्स में हैं। एपिकम्प्लेक्सेंस क्या होते हैं, ये पैरासिटिक प्रोटोजोन्स हैं। इन्होंने ह्यूमन में डिजीज़ काज करते हैं, जिसे हम कहते हैं मलेरिया। इसमें स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स जो है जो लोकोमोशन कराते हैं वो नहीं होते, ठीक है। इनकी मूवमेंट जो है वो फ्लैक्सिंग मूवमेंट है। दे डिवेल्प स्पोर्स, इन्होंने स्पोर्स डिवेल्प करने हैं और बाद में इसको नेक्स्ट होस्ट में ट्रांसमिट करना होता है। इन्होंने अपनी लाइफ जो है वो एक या एक से ज़्यादा होस्ट स्पीशीज़ में गुजारनी होती है। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है प्लाज्मोडियम एपिकम्प्लेक्सन, जो कि मलेरिया का सबब बनता है। इसने क्या करना है, ये ह्यूमन बॉडी में एंटर हुआ थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के ज़रिए। मॉस्किटो ने ह्यूमन को बाइट किया और वो उसके गट से ट्रांसफ़र हो गया हमारी बॉडी में, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में। वहाँ से वो कहाँ पे गया, लीवर में जाने के बाद वहाँ पे क्या हुआ आरबीसीज़ की मल्टीप्लिकेशन हुई, ठीक है। फिर आरबीसीज़ की जैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन हो गई तो जो प्लाज्मोडियम है वो हर आरबीसी में मुश्तमिल होगा, फिर वहाँ पे अपनी ग्रोथ कराएगा और वहाँ पे जो सेल होंगे आरबीसीज़ के वो बस्ट हो जाएंगे और दोबारा से साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। प्लाज्मोडियम फर्स्ट एंटर लीवर सेल्स एंड देन आरबीसीज़। The next one is algae plant-like protist. Algae is photosynthetic and about 50 to 60% of all photosynthesis जो है वो ज़मीन पे वो algae की बदौलत होती है। ये प्लांट से डिफ़र होते हैं फ्रॉम सेक्स ऑर्गन्स की बदौलत, विच इज़ यूनिसेलुलर एंड जाइगोट विदाउट पेरेंट बॉडी। इनका जो जाइगोट है वो पेरेंट बॉडी के विदाउट होता है। प्लांट जाइगोट ग्रोथ करते हैं मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो में, ठीक है।
और ये क्या उससे देता है कि पेरेंटल टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये पेरेंटल टिश्यू है जो कि उसे प्रोटेक्ट करता है। algae are unicellular and filamentous composed of conocytes. Seaweeds are multicellular branched and arrangement in leaf-like extension. Seaweed जो है ये बहुत ज़्यादा खाने में इस्तेमाल होती है। इसमें थैलस आ जाते हैं। थैलस का होता है कि ऐसी बॉडी जिसमें हम रूट्स, उसके स्टेम्स और उसके लीव्स में कुछ भी डिस्टिंग्विश ना कर सकें, ठीक है। कि बिल्कुल एक थोड़ा सा बॉडी है और हमें नहीं पता कि ये रूट है या स्टेम है, लीव्स हैं, कुछ भी है। इसमें फोटोपिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए होता है। येलो एंड ऑरेंज कैरोटिनॉइड्स पाए जाते हैं। जैंथोफिल्स एंड फाइकोरिथ्रिन जैंथोफिल्स और फाइकोरिथ्रिन भी शामिल है इसमें। और पिगमेंट कंपोजिशन जो है उसके हिसाब से हम algae को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन है यूग्लिनॉइड्स। ये बिल्कुल जू फ्लैजिलेट्स की तरह रिलेटेड है, ठीक है, उसकी तरह मिलते जुलते होती हैं। और इसको क्लासीफाई किया जाता है एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में। क्योंकि ये प्लांट लाइक क्यों है, क्योंकि इनमें पिगमेंट्स वगैरह पाए जाते हैं। कुछ जो है उसमें क्लोरोफिल होता है। व्हेन ग्रोन इन डार्क, जब वो ऐसी जगहों में ग्रो करती हैं जहाँ पे लाइट का जो है वो कुछ भी नहीं है, लाइट जो है वो उसके सिग्नल्स स्टिमुलाई नहीं मिलते, तो वहाँ पे वो जो न्यूट्रंस जो है वो अब्जॉर्ब करती हैं हेट्रोट्रोफिकली और बाद में वो अपनी इंजेक्शन को फूड को इंजेस्ट करती हैं। सम जो है कुछ जो है वो कलरलेस होती हैं और हेट्रोट्रोफिक होते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करें तो ये यूनिसेलुलर होते हैं। उनके जो सेल्स हैं वो कवर होते हैं शेल्स के साथ और वो इंटरलॉकिंग सेलुलर प्लेट जो है वो एक दूसरे के साथ इम्प्रेगनेट हुई होती हैं सिलिकेट की मदद से। इसकी जो प्रोडक्शन है वो मरीन इकोसिस्टम में होती है। ये ब्लूम्स की या पॉपुलेशन एक्सपीरियंस की फॉर्मेशन देते हैं। और ये कलर्ड, जब ये वाटर को ऑरेंज या रेड और ब्राउन कलर देते हैं तो हम इसको समझ जाते हैं कि ये इस वाटर में ये डायनोफ्लैजिलेट्स पाए जाती हैं। और मोस्टली जो है ये रेड टाइड्स ये डायनोफ्लैजिलेट्स की बदौलत होती हैं। डायटोम्स की बात करें तो डायटोम्स के कुछ इस तरह से शेल्स होते हैं, बिल्कुल सर्कल, कुछ ट्रायंगुलर, कुछ रेक्टेंगल। सेल्स वॉल जो है इसके दो शेल्स पर मुश्तमिल होती है जो कि ओवरलैप करती हैं एक दूसरे के साथ और बाद में फिट हो जाती हैं एक दूसरे के अंदर, बिल्कुल पेट्री डिश की तरह। पेट्री डिश के एक नीचे वाली पेट्री डिश और एक ऊपर वाली पेट्री डिश बिल्कुल एक वो बना देती हैं ना कवरेज, बिल्कुल इसी तरह हम डायटोम्स को बोलते हैं। इनके जो शेल्स हैं वो सिलिका से बने होते हैं और ग्लास लाइक मटेरियल होता है पैट्रन्स के अंदर, ठीक है। ग्लास लाइक मटेरियल्स हैं, इनमें पैटर्न्स पाए जाते हैं बिल्कुल जिस तरह लेमन का पैटर्न है अंदर से उसे कट करें या ऑरेंजेस वगैरह का, बिल्कुल इसी तरह इनकी जो प्रोडक्शन है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में हो सकती है और ये फूड चेन्स में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। ब्राउन algae की बात करें तो ये भी मल्टी सेलुलर है और ये कूलर मरीन रॉकिंग कोस्टलाइन इंटरटाइडल जोन पर मुश्तमिल होती है या वहाँ पे पाई जाती है कूलर एरियाज़ में। इसका जो साइज़ है वो फ्यू सेंटीमीटर से 75 मीटर्स तक इसकी लेंथ जा सकती है। और ये लार्जेस्ट ब्राउन वंस हैं जिसको हम कैल्स भी बोलते हैं। कैल्स जो है वो टफ और लेदरी होती हैं और इनमें लीफ लाइक ब्लेड्स होती हैं, स्टेम लाइक स्टिप्स होती हैं एंड रूफ लाइन एंकरिंग होल्ड फास्ट होते हैं। रेड algae की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर है जो कि कम्प्लेक्स इंटरवोवन फेदरी फिलामेंट्स पर मुश्तमिल होती हैं और जो कुछ जो है वो फ्लैटेंड शीट्स या सेल्स पर मुश्तमिल होती हैं। ये भी रॉक्स के साथ अटैच होते हैं और एंड अदर सब्सटेंसेस बाय बेसल होल्ड फास्ट, ठीक है। होल्ड फास्ट जो है जिसमें उसको ज़मीन में या किसी भी सरफेस के ऊपर उसको क्या उसे कहते हैं रखना होता है जोड़ के, जैसे स्टेम जो है वो प्लांट्स को जोड़ती है। इसी तरह दे मेड कोरल रीफ्स विद कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स। ग्रीन algae की बात करें तो ये एनर्जी डिपॉजिट्स प्रोडक्ट्स हैं जो कि स्टार्च पर मुश्तमिल होती हैं। सेल वाल जो है वो आइडेंटिकल है प्लांट्स की, ठीक है। जैसे प्लांट्स की सेल वाल सेलुलोज से बनी होती है, इसी तरह ग्रीन algae की सेल वाल भी सेलुलोज पर ही मुश्तमिल होती है। ग्रीन algae एंड प्लांट्स फॉर्म मोनोफिलेटिक लीनिएज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैविंग क्लोरोफिल ए बी एंड कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। ये बिल्कुल प्लांट्स की तरह दिखती है। फंगस लाइक बॉडीज़ जो हैं या फंगस लाइक प्रोटीज जो है इसमें आ जाते हैं। ये फंजाई नहीं है, ट्रू फंजाई नहीं है, बल्कि ये सिर्फ क्या है फंगस की तरह दिखते हैं क्योंकि इसमें सेंट्रियोल्स मौजूद है और वो सेलुलोज पर मुश्तमिल होती है। लेकिन फंजाई की जो सेल वाल है वो काइटिन पर मुश्तमिल होती है। फंजाई डोंट हैव सेंट्रियोल्स एंड सेल वाल मेड अप ऑफ काइटिन। इसमें दो ग्रुप्स हैं, वन इज़ स्लाइम मोल्ड्स और मैक्सोमाइकोटा, द अदर वन इज़ वाटर मोल्ड्स और ओमिकोड्स। स्लाइम मोड्स को देखें तो इनका जो फीडिंग स्टेज है वो प्लाज्मोडियम है, मल्टी न्यूक्लिएट मैस है। साइटोप्लाज्म इनका मल्टी न्यूक्लिएट है, ठीक है, जो कि 30 सेंटीमीटर तक ग्रो कर सकता है। प्लाज्मोडियम जो है वो स्लाइमी अपीयरेंस देता है इसको, जो कि एक नेटवर्क चैनल्स की फॉर्म में आ जाता है जो कि कवर करता है बहुत ज़्यादा लार्ज सर्फेस एरियाज़ को। ये इन्होंने किस चीज़ को इंजेस्ट करना है, बैक्टीरिया, यीस्ट, स्पोर्स एंड डिकेइंग मैटर। Slime molds forms resistant haploid spores by meiosis within sporangia.
और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आए स्पोर जर्मिनेट करेंगे इनटू बायोफ्लैजेलेटेड या अमीबॉइड और स्वार्म सेल्स की फॉर्म में, जो कि बाद में डिप्लॉयड ज़ाइगोट की फॉर्म में आ जाएंगे आफ्टर यूनाइट एंड प्रोड्यूस प्लाज्मोडियम। अब इसमें जो एग्जांपल है फाइस्ट्रम पोलीसेफेलम इस मॉडल ऑर्गेनिज्म जो है इसको स्लाइम मोड्स में लिया जाता है। वाटर मोल्ड्स की बात करें ओमिकोट्स, वाटर मोल्ड जो है वो बिल्कुल फंजाई की ही एक तरह दिखते हैं, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम है क्योंकि इसका जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है, ठीक है। वाटर मोल्ड्स की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, लेकिन स्लाइम मोल्ड्स की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। इनका जो हाइफी है वो एसेप्टेड है, मतलब इसमें क्रॉस वॉल्स शामिल नहीं है। और जो फाइटोफ्लोरा इन्फेस्टेंस कॉज आयरिश पोटैटो फेमाइन ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में एक बहुत ज़्यादा कहत पड़ा। जो आयरिश के लोग थे वो बिल्कुल पोटैटो खाते थे और वहाँ पे पोटैटो का जो फेमाइन हो गया, ठीक है, मतलब कहत पड़ गया और वो सारी जो पॉपुलेशन थी वो मर गई क्योंकि वहाँ पे एक डिजीज़ काज हुई थी, लेट ब्लाइंड पोटैटोज बिकॉज ऑफ रेनी कूल समर इन आयरलैंड 1840s. Water mold multiplied causing potato tubers and 1 million starved to death and people wanted migration to US. और जो कुछ लोग जो बचे थे उन्होंने यूएस की तरफ माइग्रेशन कर दी। ये बिल्कुल इसी तरह के वाटर मोल्ड्स दिखाई देते हैं, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी एंड थैंक यू सो मच।